हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने ये वीडियो बना रही हूँ उस एक सवाल के पूरे जड़ से खात्मे के लिए जो आपको बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से आप जगह जगह बार बार पूछते हो लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो। क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है? क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है? क्या पता है आपको कि ये जो चीज़ें हैं कि ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये आपकी आत्मा की कॉल आपको सबसे पहले बताती है। न्यूमेरिक नंबर, ये वो ज्योतिषाचार्य, कहीं इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये अंक, ये कभी आपने सुना है किसी ज्योतिषी के मुंह से कि हाँ भाई ये तो लड़की इस लड़की की शादी मत कराइए, इसका तो कोई ट्विन फ्लेम है और ये इसी साल में इसको मिल जाएगा। अगर ये इतना ही स्पष्ट है जन्म पत्रियों में, जैसा कि ये लोग कहते हैं सो कॉल्ड यूट्यूबर्स कि जन्म पत्रियों में इतना स्पष्ट है, अरे वो 40% 30% आपको न्यूमेरिक देखकर बताया जा सकता है। वो भी केवल इतना कि 30% आप विश्वास कर लो, बाकी 70-60% तो आपकी सोल कॉल बता देती है आपको पता है, आपकी बॉडी ही आपको इस बात का संकेत दे देती है कि सामने वाला आपका क्या है। आपको मालूम है, आज मैं यहाँ पर वही संकेत डिस्कस करने वाली हूँ कि किस किस तरीके से आप खुद से भी पता लगा सकते हो कि ये व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। वो बॉडी के कौन कौन से संकेत हैं जो आपको मिलते हैं और उनके बेस पे देखिए, आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद करके आप ये कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है। और मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पूछना है कि ये है या नहीं, मुझे बस ये पूछना है कि अब मैं इस स्थिति में हूँ प्रेजेंट में, अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे ये सलाह चाहिए। बस ये मत पूछ कर अटक जाएंगे फिर आप। अगर आपने पूछा कि क्या मेरा ये ट्विन फ्लेम है, फिर वो बताएगा आपको न्यूमेरिक देखकर। और यहाँ आधे से ज़्यादा जनता तो यूट्यूब पे ऐसी बैठी है जिसे खुद नहीं पता कुछ भी, और वो सबको हाँ 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 है बस ये कह दिया और भैया उलझा लो। अब ये डाल दिया पटाखा सा दिमाग में उसके, अब वो सब कुछ छोड़ के आप ही के पीछे पड़ जाएगा कि भाई यही इंसान है जिसने हाँ बोल दिया है, अब इसके पीछे पड़ जाओ, यही मेरी नैया पार लगा देगा। मतलब असली ट्विन फ्लेम भी है या नहीं वो कुछ नहीं, उससे मायने नहीं रखना। ये जिसने हाँ कह दिया है जिसने कि यही है, क्योंकि आप प्यार में ही इस कदर हो कि जिसने ये बोल दिया कि हाँ ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, तो वही अब मेरी नैया पार लगाएगा। वो तो भगवान का दूसरा रूप दिखाई दे जाता है आपको व्यक्ति, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये केवल एक तुक्का है। आप एक बार बताइए, ये जो इस पर बैठी हुई लेडीज़ हैं, ठीक है, जो ये लेडीज़ बैठी हुई हैं यूट्यूब पर, ये अब से पहले कहाँ थे और ये किस तरीके से लोगों की प्रेडिक्शन कर रहे थे? नहीं ना, इन्हें आपने बताया कि ये बताएंगे मुझे कि मेरी हाफ सोल का पार्ट कहाँ पे है। कैसे बताएंगे वो बताएंगे आपको न्यूमेरिक देखकर, या वो बताएंगे आपको जन्मपत्री देखकर। क्या वही जन्मपत्री आप किसी स्थापित ज्योतिष के पास ले जाएंगे तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि भाई इस उम्र में तो तुम्हें तुम्हारा ट्विन फ्लेम मिलना था। अगर ये ऐसा ही होना होता ना, तो ये बहुत पहले से ये शादियाँ ही ना होने देते वो लोग आपकी, या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, ये बड़े बड़े जो लोग हैं कि भाई इसी से इस एज में तो तुम्हें वो ट्विन फ्लेम मिलना है, तुम्हारा शादी क्यों कर रहे हो, आएगा देखो ट्विन फ्लेम और बड़ा अवेकन होकर आएगा, शुरू से तैयारी करो तुम। होना चाहिए था या नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर घटित होता। ये सिर्फ ऐसी चीज़ है कि जो आपकी सोल ही आपको बताती है, और सबसे पहले आपकी बॉडी बताती है आपको। उसके बाद भी यदि आपको नहीं पता चलता, तो जो ट्विन फ्लेम्स के मंत्र हैं, मैं ऐसे मंत्रास भी आपको बताती हूँ जो ट्विन फ्लेम मंत्र हैं, उनको चैंट करने के बाद आपको 31 डेज़ के अंदर अंदर, अगर वो आपको ट्विन फ्लेम है, तो उसकी तरफ से कोई बहुत बड़ा चेंज, करेक्शन, कॉल, मैसेज, कोई भी कांटेक्ट आपको दिखाई देगा। और वो इतना अनबिलीवेबल होगा कि फिर उसके बाद आपको कोई शक नहीं रह जाता यदि वाकई में वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है ना। न्यूमेरिक नंबर भी आपको 30% पक्का करे कि हाँ भाई ये सपोर्टिव नंबर आ गए हैं इनके, जो उनकी में नहीं है वो इनकी में है, और ऐसे ये डिज़ाइन है, इस मतलब डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर इस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें वैसे कर रहे हैं। भाई इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतना परसेंट ये लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। मगर वो 100% एक्यूरेसी चाहिए ना, वो फिर वही आपको अपने अंदर ही मिलेगी। मैं आपको बता रही हूँ, ये बात कहीं भी कोई भी नहीं काट सकता, सिर्फ आपके अंदर, आपकी आत्मा। आपको साइन सिंबल्स भी तो आपको अचानक ही दिखाई दिए हो ना इस तरह से। सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि आपको ये वीडियोस है ना, ये बाद में दिखती हैं, पहले आपको ट्विन फ्लेम दिखता है और सारे नंबर्स, न्यूमेरिक्स, ये सारे के सारे संकेत पहले दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है। इस तरह की वीडियोस पहले से नहीं दिखती हैं आपको जब आप जर्नी में आते हो। ये वीडियोस, ये बातें, ये टैरो रीडिंग, ये वो जो भी कुछ है, ये आपको पहले नहीं दिखेगा। पहले वो सब हो जाएगा आपके साथ, ताकि आपको जो चीज़ें हैं उस पर भरोसा दिलाया जा सके। यूनिवर्स का यही काम है, पहले आपको पक्का करता है वो कि अब तुझे ये हम इस तरीके की जर्नी में डाल रहे हैं और इस पे ऐसे करके चलना है आपने। सिलेबस पहले दिखाया जाता है, पढ़ाई बाद में शुरू कर देते हैं। यही होता है ना आपका एजुकेशन सिस्टम भी यही है, और यही हमारा नेचर का सिस्टम है। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो बॉडी आपको बताती है कि वो क्या है। वो 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, वो 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी आपको बताती है। नंबर 1, सबसे पहले आपकी जो हेल्थ है ना, मतलब जो
आपका फिजिकल कंडीशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। काम करने की जो क्षमता है वो बहुत बहुत कम हो जाती है, बहुत बहुत कम। इतना वीक हो जाते हैं आप कुछ भी करने धरने में कि ऐसा लगता है क्योंकि आपने टेस्ट कराया कुछ कराया तो वो सब नॉर्मल है। आपको थोड़ा वीकनेस महसूस होती है जब भी आप अपनी हाफ सोल को देखते हैं अपने सामने देखते हैं। मतलब जो चीज़ आप अब तक ढंग से कर पा रहे थे वही अब आप बेढंगे ढंग से या बड़े मजबूरी से या बड़े गिरे पड़े मन से करते हो। काफ़ी टाइम तक ये चीज़ आप कैरी करते हो। बाकी सब बातें ठीक है, आपका पूरी तरह आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब कुछ आप बिल्कुल फिट हो। बट इतना शरीर आपका वीक लग रहा है आपको कि पता नहीं किस चीज़ की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई शरीर के अंदर कि आप काम नहीं कर पा रहे हो ठीक से, ना आपका मन कर रहा है उठने का अपनी जगह से। बॉडी सबसे पहला संकेत तो यही देगी आपको कि अब आप जर्नी में हो बेटा, तैयारी कर लो और बंदा आपकी लाइफ में आएगा। और वो कोई भी ट्रिगर आपको जानबूझकर नहीं देगा। आपको देखने के बाद वो बंदा किसी भी और पर्सन में ना तो इंटरेस्टेड होगा ना प्यार कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। वैसे भी लाइफ लॉन्ग वो व्यक्ति किसी भी इंसान से पूरी तरह प्यार में नहीं होता है दूसरा, और आप भी नहीं हो पाते हो। ये भी ध्यान रखना, आप किसी के लिए टूट के प्यार नहीं कर पाते किसी के लिए कि मैं इसके लिए सब कुछ कर गुजरूंगा, बस ये मुझे किसी तरह मिल जाए। ऐसा वाला प्यार आपके दिल में कभी नहीं जागता किसी के लिए। प्यार होना, क्रश होना, इंटरेस्टेड होना, लगाव सा होना वो ठीक है, लेकिन जो प्यार अपने ट्विन फ्लेम से आपको देख के होगा ना, वो आपने आज से पहले कभी भी नहीं टेस्ट किया होगा। अपने अंदर वो टेस्ट आया ही नहीं होगा आपके अंदर। आपने खुद को कभी जब ये देखा होगा ना कि हाँ भाई मैं अपनी पल्स देखना चाहता हूँ कि मैं कितना प्यार करा हो आज से पहले मैंने किसी को, तो वो प्यार जैसा लगता है लेकिन होता आता नहीं है वो प्यार किसी और से। एक तो ये वो प्रमाण है आपका। दूसरा प्रमाण जो है आपका हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, स्टेजेस पर। ये 8 स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की। और इनमें आने तक आपका बहुत हेयर फॉल कई बार होना शुरू होता है, वो भी स्टार्टिंग से भी होता है। ये आपको बताता है कि आप जर्नी में होते हो। ये क्यों हो रहा है, इसके भी कारण है। बॉडी पेन, बॉडी में कमजोरी। देखिए आज के ज़माने में कोई बैठकर तो तपस्या कर नहीं रहा है, लेकिन शिव शक्ति यात्रा में जितनी प्रताड़नाएं बॉडी ली माँ पार्वती ने झेली थी, उन्होंने तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अब आपको इतने समय तक ये होगा। उन्होंने तो हजारों सालों तक जो किया, अब वो सब तप आपसे भी कराया जाता है, लेकिन आपको अननोइंगली कराया जाता है काम करते करते। उन्होंने काफ़ी टाइम बिना खाए पिए गुजारा, तो वो चीज़ें आपके साथ होती हैं। ठीक है, बॉडी के उन पार्ट्स पर काम किया जाता है जिन पर उनके किया जाता है। आपको असेंड किया जा रहा है, आप ठीक से खा नहीं रहे हो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर जो वीकनेस आपने कभी देखा भी होगा, देवों के देव महादेव के कभी एपिसोड देखे हो, या शिव जी से पार्वती से जो उनके दिखा दे, उनमें देखना आप कितना वीकनेस उनको महसूस हुई होती है। तो वो चीज़ आप फेस कर रहे होते हो उस वक्त पर, बिना खाना वाना छोड़े करा दी जाती है आपको। आप खाना खा रहे हो, वो पता नहीं जा कहाँ रहा है ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरा, आपको हेयर फॉल होता है, क्राउन चक्रा पे काम होता है, आपके थर्ड आई पे काम होता है, ये आपके ऊपर के हिस्से में जो काम होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक होता है, आपका हेयर फॉल होता है। वो कुंडलिनी जागरण का वो समय जिसमें इतनी टेंशनबाजी की वजह से वो हेयर फॉल होता है। तीसरा, आपका जो कलर है ना, मतलब ये जो वो है ना, जो थोड़ी बुरी सी कंडीशन में आपको फेस कराता है, उसके बाद ये सब कुछ उलट भी होता है, उल्टा भी होता है, और ये दोनों जगह होता है। आपका ट्विन फ्लेम यानी आपके डीएम भी ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, थोड़ा पहले या आपके थोड़ा बाद में, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जाता। सोल है, दोनों को एक ही तरह वो होनी है। शिव जी को भी कभी ऐसा नहीं था कि अगर वो आराम से वहाँ पर बैठे रहे और आराम से वो करते रहे, बेचैनियाँ, तड़प, इंतज़ार उनका भी बराबर का रहता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी औरतों में, लड़कियों में इंडल्ज हो गए थे और आप कह रहे हो अनअवेकन। अनअवेकन क्या, अनअवेकन का मतलब ये है कि उन्हें जर्नी के बारे में ऐसा कुछ खास पता नहीं होता। अनअवेकन का मतलब ये नहीं है कि वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी और पार्टी करते जा रहा है वो इंसान, और वो ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स उसके इन हरकतों को अनअवेकन हरकत बता करके आपको उलझाए ही पड़ रहे हैं। प्यार पैदा हो जाएगा, तुम ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इनर कर लो, इनर वर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लेगा प्यार। आपको जो कुछ भी है ना उसे एक्सेप्ट करना होता है, और आपको अपनी ज़िंदगी में अपने पे ध्यान देना होता है, ना कि उसको एक्सेप्ट करना होता है कि भाई मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये छलिया टाइप का सा मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना अपनी ज़िंदगी के अंदर। और ऊपर से आप शादीशुदा हैं तो उसे क्यों एक्सेप्ट करना है आपको? अरे बिगड़े हुए बच्चे को तो माँ बाप घर से भी निकाल देते हैं, वो तो बच्चे को भी निकाल देते हैं। आप क्यों अपने एक ऐसे किसी, उनकी संस्कृति अलग है, उनके पालन पोषण अलग है, वो आपका डीएम भले ही है, उस ज़बरदस्ती अपने उसमें घुसा रहे हैं आप ज़िंदगी में, बिना जानकार व्यक्ति को पता ही अनअवेकन कह दिया और कुछ भी कर रहा है वो इंसान। समझिए तो सही अपनी
दिमाग से खोल के सोचिए ना इस बात को। सब चीज़ों को जर्नी से जोड़ के चलोगे तो फिर तो आप लुट जाओगे भाई। जर्नी से हर चीज़ नहीं जोड़नी है आपको, सिर्फ अपना माइंड अलग रख कर ही काम करने हैं। आत्मा का खेल तो ईश्वर चलाता ही रहेगा, वो तो उसका काम है। हमसे ज़्यादा तो उनको करानी है, हमें जोड़ना है, क्योंकि काम तो उन्हें लेना है भाई हमसे। क्यों नहीं समझ रहे आप? ये कोई रोमांटिक कनेक्शन बना के तो भेजा नहीं है कि भैया तुम्हें बहुत सारा प्यार भी तो करना है, एक दूसरे को मिल जाओ 24-25 साल की एज में ही और तुम बहुत ज़्यादा प्यार करो, बच्चे पैदा करो, ये करो वो करो, घूमो फिरो। हमने तो इसीलिए भेजा है, हम मजे मस्ती करने। अगर ऐसा हुआ होता तो पहले ही मिल जाते, है ना? क्यों कर्मा कार्मिक बीच में आते? क्यों आपके इतने सारे काम बढ़ते आपके जीवन में? तीसरा जो संकेत है, आपकी बॉडी जो आपको देती है, आपका फूड पैटर्न इतना चेंज होता है ना कि चीज़ें जो आप पसंद करते थे अब तक खानी, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती। और कुछ नई चीज़ें जिनको आप बिल्कुल नाम भी सुनना पसंद, वो खाने का मन कर जाता है। मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं, आपको मीठा बहुत पसंद आने लगता है। पता है आपको, ये होता है, आपकी बॉडी बता रही है आपको मीठा 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 खाती रहूँ, बस कैसे भी खाते रहूँ। मतलब एक टाइम पर लगता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही लगता रहेगा अब हम मिठाई खाए जाए, बस मिठाई पे डिपेंड हो गए। एक टाइम पे ऐसा लगता है आपको, 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना आपको ऐसा लगता है खाना खाते ही मीठे की क्रेविंग होती है। ये बॉडी में जो चेंज आया, और इससे पहले आपको नहीं होता, तो ये देख लेना आप कि ये हुआ है क्या। फोर्थ जो आपका एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है, बहुत ही अच्छा लक्षण है, आपकी जो आइज़ होती हैं ना, आपकी आइज़ वो चेंज ज़रूर हो जाती हैं। आपका हंसते समय, जो स्माइल करते समय आपकी आइज़ का जो एक लुक होता था, वो अब वैसा नहीं है, अब वो थोड़ा अलग है। उसमें थोड़ी मासूमियत भी आ गई है, सच्चाई आ गई है, थोड़ी गंभीरता आ गई है आपकी आइज़ में। और ऐसा होता है 1 महीने के अंदर अंदर ही। जब भी आप इस जर्नी में आ जाते हो, अपनी आइज़ को ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से सुनने वाले हो जाते हैं आप। ओवर रिएक्टर खत्म हो जाता है, ओवर रिएक्ट करना खत्म हो जाता है आपका बिल्कुल पूरी तरह। पूरी बात सुनना पसंद करते हैं सामने वाले इंसान की, फिर चाहे वो किसी भी मुद्दे पे बात कर रहा हो। ये चीज़ें आपकी बॉडी में, आपके माइंड में अंतर आ जाता है। एक एक पॉइंट को मिलाते चलो। यदि ऐसा हो रहा है तो क्या आप किसी इंसान की पूरी बात सुनने में इंटरेस्टेड होते हो? क्या सामने वाले को आप पूरा बोलने देने चाहते हो अपने सामने खड़े होकर, या अपनी ही बस आपको सुनानी होती है हर वक्त? अगर आपको आज भी अपनी ही पूरी बात सुनानी है किसी इंसान को, तो मान लीजिए कि आप कोई जर्नी में अभी नहीं अवेकन हो पाए। सामने वाले की सुनने का बहुत मन करता है आपका, आप एक बहुत अच्छे श्रोता हो जाते हो इस जर्नी के अंदर, चाहे आप इससे पहले कभी ना रहे हों। एक ये मैं किस लिए बता रही हूँ ना, क्योंकि कई बार मैं जब ये होता है सेशन और उसके दौरान मुझे ये बताना होता है कि भाई आप जर्नी में तो नहीं हो, लेकिन आपका सोल कनेक्शन, बस वहीं से बात सारी ख़राब हो जाती है। सुनने वाला जो है, आगे की बात ना तो उसका सुनने का मन कर रहा होता है, ना कोई रिचुअल लेने का मन करता है, ना मंत्र लेने का मन करता है, उसको तो वहीं पर धराशायी हो जाता है वो इंसान। क्या कहा, मैं जर्नी में नहीं हूँ? ओह माय गॉड, मैंने तो फलाने ढिमकाने से पूछा था, उसने भी मुझे ये कहा था, मैंने तो ऐरे गहरे से पूछा था, उसने भी मुझे अरे आपको जर्नी में जो बता रहे हैं वो भगवान नहीं है, और भगवान तो मैं भी नहीं हूँ। सही बात है, मैं आपसे बोल रही हूँ, संभावनाएं इस तरीके की हैं, जो पता लगाना है ये मंत्र आपको पता लगाएगा। मुझसे ऊपर तो ईश्वर है, और ईश्वर के साथ जोड़ते हैं हमें मंत्रा। यदि ये ईश्वर वाकई में जर्नी में भेजे हुए हैं, तो मंत्र एक बार बोल के तो देखो आप, वो वाले जो मैं आपको दे रही हूँ। ये मंत्र बोलते के साथ ही अगर यदि ना हो जाए आपकी लाइफ में चेंज, और वो व्यक्ति सामने से ना बात करे आपसे कि हाँ भाई ये बात ऐसे ऐसे हो रही है, तब बताना आप। तरीके बता सकता है गाइड, मेंटोर आपको, वो भगवान नहीं होता। ये जो लोग अपने आप को भगवान बनाने का बताने का दावा करते हैं ना, आप ये बात इनको सामने से कह सकते हो कि भगवान नहीं हो बेटा, आप तरीके बता सकते हो तो बताओ मुझे क्या करना है ना। इनको गलत तरीके से आप लोग ट्रीट कर रहे हो, और ये अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं। ऐसे नहीं करो इनके साथ, ये खुद अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ने दो इनको, लेकिन आप तो संभल जाओ। और कुछ संकेतों में मैं बताती हूँ बॉडी आपको क्या देती है। आपको जो बार बार गर्मी लगती है, ठीक है, ये जो गर्मी आपके अंदर से निकलती है ना, आपको हीट महसूस होती है अपने अंदर, ज़बरदस्त किस्म की हीट, बहुत तेज़ वाली, ये कुंडली जागरण का संकेत होता है। और उस ही दौरान आपका जो आपका हाफ पार्ट है, उसको भी ऐसा हो रहा होता है, वो वहाँ पर हिलता है, आप यहाँ पर हिल रहे होते हो, मतलब वाइब्रेशनली, और फिर आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाया जाता है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अगर आपकी बात होती है ना, तो आप उनसे बातों में इतना तो पूछ सकते हो कि भाई तुम्हें कोई फिजिकल मतलब कोई ऐसा सिम्टम हो रहा है। अगर आपकी उनसे थोड़ी बहुत ठीक ठाक बात होती है, इन सब चीज़ों को आप उनसे शेयर करके थोड़ा थोड़ा उस दूसरे ढंग से, ऐसा नहीं कि प्यार में है, हम तो जर्नी में, हम तो, मुझे तो ऐसा हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ें तो थोपने जैसी लगती हैं। ऐसे मत बोलना आप उनसे। बोलने का एक तरीका है, वो भी यदि आप मुझसे बात करते हैं
तो मैं आपको बताती हूँ, इतने अच्छे ढंग से लेके चलती हूँ ना मैं लड़कियों को, इतने अच्छे ढंग से कि उनकी डिग्निटी भी बनी रहती है, सारी बातें भी पूछ लेते हैं और सब कुछ फाइनलाइज भी हो जाता है, और अच्छा सा एक हार्मोनियस रियूनियन तो होता ही होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं शादी करा दूँगी, उसकी तोड़वा दूँगी, तुम्हारी भी तोड़वा दूँगी और तुम्हारी शादी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्लियरिटी और क्लैरिटी ये बहुत ज़रूरी है। आप सुनने वाले बनिए, आपको सच्चाई ही मिलती है। अगर आप केवल ये सुनना चाहेंगे कि भाई नहीं तू तो जर्नी में है, बस तसल्ली पकड़ ले, फिर तो आप ऐसा, तो वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी। फिर तो आप यही कहेंगे कि अब फिर वो अवेकन क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। अगर वो जर्नी में ही नहीं है व्यक्ति आपके साथ, तो वो कभी अवेकन नहीं होगा आपके टुवर्ड्स। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखो। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जर्नी वाले लोग ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है, इससे पहले जो उदाहरण रहे हैं शादियों के, मैं बोलती हूँ कि क्या आपकी सारी दादी नानी जो इतने लंबे लंबे समय तक अपने पतियों के साथ खुशी खुशी का जीवन बिता के गए, क्या वो सारे जर्नी में थे? नहीं नहीं मैडम, उनसे मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे तो अपनी लेनी है। अरे जब तुम ये बोल रहे हो कि मुझे उनसे कुछ नहीं लेना, मुझे तो अपनी देखनी है, तो फिर आपने आधी बात तो यही बता दी कि आप कितने सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो। कुछ सोचने समझने के लिए आपने अपनी बुद्धि को खोला हुआ ही नहीं है अभी तक। आप एनालाइज ही नहीं करना चाह रहे कि हाँ भाई ये बात तो सही कहा इन्होंने। सुलझाना ही नहीं चाह रहे गुत्थी को। बस कोई भी इंसान हलवा बनाकर ये रख दे कि तू जर्नी में है, बस तू जर्नी में है, फलाने गंदे संदे उस बहुत ही बुरे, बहुत ही लड़कीबाज इंसान के साथ तू जर्नी में है, खुश हो जा बस। वो तेरे पे ध्यान दे या ना दे, वो तुझे ब्लॉक करे रखे, सालों से ब्लॉक करे रखे। जब उसका मन करे, जब उठा के हाय हेलो करके तुम्हें खिलौना की तरह से खेल ले तुम्हारे साथ 1-8 मिनट के लिए, फिर भाग जाए, फिर उसे हम कहेंगे रनर चेजर, कह देंगे उसे हम, वो रनर चेजर हो रहा है। मतलब हद होती है किसी बात की। उसका मन करा, उन्हें हाय कह दिया तो आपने कहा अब रनर चेजर हो गया। उनने आपकी किसी चीज़ को एवं ही लाइक और वो कर दिया, तो फिर वो क्या नाम है, वो तो दोबारा कांटेक्ट में आ गया, वो किसी तरह वो हो गया। अरे भैया वो दे क्या रहा है 3D में, क्या चीज़ प्रस्तुत हो रही है आपके सामने, इस पर भी तो ध्यान दोगे या नहीं? सिर्फ रनर चेजर, अनअवेकन, थर्ड पार्टी, इस तरीके के शब्दों से अपने आप को क्या नाम है, मतलब बटरिंग अपनी ही आत्मा की करते रहोगे कि नहीं नहीं अभी तो ये है सब। समझो, आप इस चीज़ को समझो, इतना अनअवेकन नहीं होता। शिव 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 है अगर वो, तो शिव के कितने तत्व हैं ये देखो। और अगर आप ये नहीं देखना चाह रहे तो जर्नी में आप भी नहीं हो। फिर इसका मतलब शिव के तत्व देखो अपने अंदर। अगर पार्वती के तत्व दिखते हैं तभी दिखेंगे वहाँ पर। पार्वती वाली बात है क्या? अगर है तो बताना इस चीज़ को कि हाँ जी मेरे अंदर तो पार्वती के ये तत्व हैं। लिख लो, राइट डाउन कर लो कॉपी पे, फिर बता दो। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रही हूँ कि आपको ये जानना ही नहीं चाहिए कि आप जर्नी में हैं या नहीं है, पर इस तरह से सोचिए। लंबा बहस का मुद्दा बन जाता है ये वाली बात। एक बार आप मुंह से निकाल दीजिए बस किसी के सामने कि भाई तुम्हारे न्यूमेरिक ये दिखाई दे रहे हैं कि तुम जर्नी में नहीं हो, बस अब तो सारा बवंडर हो गया, अब तो भूकंप आ गया अब तो वहाँ पर। और बंदा इतना ज़्यादा क्या कहूँ मैं कि जर्नी में कहने का हो भी ना अगर, तो कहने का मन ना करे उसे। इस तरीके के डिस्टॉर्टेड एनर्जी में व्यक्ति को लेकर नहीं करना चाहिए आपको अपने ऊपर अत्याचार, इस तरीके का इमोशनल अत्याचार, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई हो बॉडी से, संकेतों से, नंबर न्यूमेरिक से। 3 नंबर ध्यान रखना, 144, 369 और 1212। ये नंबर भी आपको बहुत, और 1010 भी, ये नंबर। अब आप कहेंगे मुझे दिखता तो है लेकिन वही है, वो लड़का तो वही है अनअवेकन वाला। तो वहाँ पर क्या चक्कर है मैं बताती हूँ। 1010 का मतलब ये भी होता है क्योंकि 369 और 144 नहीं दिखेगा आपको अगर वो व्यक्ति आपको कार्मिक और कुछ भी सिखाने आया तो। 1010 का मतलब कई बार ये होता है कि आपके जो कर्माज हैं किसी और के साथ कनेक्टेड, वो काफ़ी हद तक अब पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती हैं। और ये चीज़ जो मैंने वीडियो बनाई है ये बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं बनाई है। मैं ऐसे कंटिन्यू बहुत लोगों के साथ बात करती हूँ तो मुझे महसूस होता है। उस समय तो मैं खैर खास कुछ नहीं कहती हूँ, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली किसी से कुछ कहो तो उसको फिर फील होता है कि ये क्या हुआ। लेकिन आप मान के चलिए, विश्वास कीजिए ईश्वर पर, मंत्रों पर, सबसे बड़ी बात, और वो आपको बताएंगे सही बात क्या है क्या नहीं। वो गाइडेंस तो इसे ही कहते हैं ना, आप गाइडेंस लेने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। आप अपना भविष्य और वर्तमान बदलवाने के लिए किसी से बात नहीं कर रहे हैं कि तू बदल दे भैया मेरा ये भविष्य, मैं नहीं हूँ तो मुझे बना दे उसका ट्विन फ्लेम, तुम बना दो मुझे, मैं आपको पे कर दूंगी इतना सारा, और या मैं ले लूँगी आपसे इतना सारा पेमेंट और मैं आपको उसका ट्विन फ्लेम बना दूंगी। ये गारंटी लेते हैं क्या कोई? नहीं ना। बस तो आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, वो आपको बिल्कुल अच्छे से लेके जाएगा वहाँ तक, उसकी मेरी श्योरिटी है, ठीक है। तो 9410671874 पर आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं अपनी बात के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो जर्नी में नहीं है उनको भी मैं ये कहूँ या
जो हैं उनको भी मैं कह दूँ कि तुम नहीं हो, और जो नहीं है उनको मैं कह दूँ कि तुम हो। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर और सच्चा आंसर देती हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए ये श्योरिटी ज़रूर है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।